नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये डिस्कशन होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमजी नरेगा। हाल ही में हाउस पैनल यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है विच इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं ओवर द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। केंद्र सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एमजी नरेगा एक्ट। तो ये एक क्रिटिकल डिस्कशन होने वाली है जहां पे हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एमजी नरेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स। तो ये बहुत ही जरूरी डिस्कशन रहेगी आपके लिए अगर आप एक एस्पिरेंट है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट पीएससी की, जहां पे आपको सब्जेक्टिव सवाल आते हैं। एक सिंपल सा सवाल बन सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमजी नरेगा एंड व्हाट चेंजेस डू वी नीड। तो ये जो हाउस पैनल है या फिर डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, उनकी जो रिपोर्ट है ये आपके लिए काफी अच्छा फॉर्डर बनेगी फॉर आंसर राइटिंग इटसेल्फ। सो इस डिस्कशन में आपको अगर एक सवाल आएगा एमजी नरेगा के ऊपर, तो वहां पे आंसर राइटिंग के लिए काफी सारा फॉर्डर मिलेगा। तो वो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट पीएससी, देन डू विजिट studiiq.com और यू कैन आल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर वेयर यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मनरेगा के बारे में बात करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सबको पता है एमजी नरेगा है क्या। एमजी नरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और एस यहां पे आ जाएगा तो गारंटी स्कीम जो इंप्लीमेंट होती है, राइट। 2005 में ये एक्ट आया था। अब इस एक्ट के तहत 100 दिनों का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देती है सरकार। द गवर्नमेंट प्रोमिसेस 100 days ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन वन फाइनेंशियल ईयर टू द एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं और उन्हें स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज मिलता है, यानी कि मिनिमम वेज पे वो काम करते हैं 100 दिनों के लिए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक काफी बड़ी स्कीम आई थी 2005 में, आज भी ये इंप्लीमेंट हो रही है। तो इसके ऊपर कुछ टिप्पणी की है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये जो डिपार्टमेंट है ये दूसरे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और सारी इंप्लीमेंटेशन करता है एमजी नरेगा की, राइट। चलिए अब बात करते हैं एग्जैक्टली डिस्कशन क्यों हो रही है। इस साल का बजट आया था, 1 फरवरी 2022 को बजट आया। बजट में सरकार ने एलोकेट किया है 73,000 करोड़ टू मनरेगा एक्ट दिस ईयर नाउ, विच इज 25% लोअर देन दिस ईयर्स रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब आपको जानने वाली चीज ये है कि ये जो एलोकेशन है पिछले बजट में भी इतनी ही थी, लेकिन अब जबकि इस बजट के एक्चुअल नंबर्स आएंगे तो रिवाइज्ड एस्टिमेट इस साल के अप्रोक्सीमेटली 98,000 करोड़ के आसपास है। तो अगले साल भी अगर एस्टिमेट करे तो इतना फिगर होना चाहिए, फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, कुछ ये एस्टिमेट होता है। लेकिन सेंटर ने इस बार भी जो पिछले साल का एलोकेशन था 73,000 करोड़ वही रखा है, ठीक है। अब इसके चलते जो स्टैंडिंग कमेटी है डीआरएससी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, जिसको हेड करते हैं प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव इज एमपी फ्रॉम शिवसेना, महाराष्ट्र से। ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, जिन्होंने रिसेंटली एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एमजी नरेगा रिपोर्ट दी है। ये आप देख सकते हो, इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा 8/2/2022। आप चाहें तो सीधे इस वेबसाइट पे जाकर, लोकसभा की वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको रेफर करनी है तो आई विल शेयर दिस रिपोर्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो विद द सेम आईडी @rahulsai222। 112 पेज की रिपोर्ट है जहां पे आपको बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं अबाउट एमजी नरेगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम्स क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। लेकिन इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चल जाएंगी कि व्हाट आर द हाइलाइट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज द रिकमेंडेशन। अब इन्होंने एक क्रिटिसिज्म की है। सबसे पहले इन्होंने सवाल उठाए हैं बजटरी कोटा के ऊपर। इस साल का बजट मैंने आपको बताया फॉर एमजी नरेगा 73,000 करोड़। अब इसके ऊपर सबसे पहली टिप्पणी की प्रॉब्लम क्या है, लोअर बजटरी एलोकेशन हाईलाइट किया है। इस कमिटी ने यह कहा है कि बहुत बड़ी स्कीम है, अ स्कीम ऑफ दिस एनॉर्मस मैग्नीट्यूड, इसकी एलोकेशन प्रैग्मेटिक वे में होनी चाहिए, यानी कि साल के बीच में ऐसा नहीं हो कि फंड नहीं है, मिड ईयर फंड्स या फिर ईयर एंड में फंड्स नहीं हो रहे, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए करोड़ों लोग इसके अंडर
एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, काम करते हैं और डेली वेजेस पे पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, ये बताया इस कमेटी ने। अब इस कमेटी ने हाईलाइट किया, इट इज क्वाइट परप्लेक्सिंग कि जो बजट एस्टिमेट था पिछले साल के बजट का 73,000 करोड़, उसी को मेंटेन किया है इस साल भी। अब यहां पे देखिए फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर पिछले फिस्कल का इसी स्कीम के लिए 1,11,000 करोड़ रुपए हुआ था, यानी कि लास्ट फिस्कल द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर एमजी नरेगा वाज 1,11,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। लेकिन इस साल का भी बजटरी एलोकेशन सेम ही रखा गया, डिस्पाइट अभी का जो साल है यानी कि फरवरी और मार्च खत्म होना है, लेकिन उसका एक रिवाइज एस्टिमेट जो आया है दैट इज अराउंड 98,000 करोड़। इससे भी कम अमाउंट एलोकेट किया गया इस साल, ये हाईलाइट किया गया, राइट। इनफैक्ट जो कमेटी है उन्होंने हाईलाइट किया कि 2021-22 में ऑलरेडी देयर इज अ नेगेटिव नेट बैलेंस ऑफ -15,000 करोड़ ऑफ एमजी नरेगा। तो इन्होंने बताया इट इज क्वाइट परप्लेक्सिंग कि बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, पैसा डायरेक्टली पॉकेट में जाता है वर्कर्स के, तो इस पर्टिकुलर स्कीम को फंडिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि कोई डर ना हो ऑफ फंड्स मिड ईयर एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो दिस वाज वन क्वेश्चन कि इज बजटरी एलोकेशन इनफ। इनफैक्ट बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी ये सवाल उठाए थे। अब पहली प्रॉब्लम तो होगी बजट के साथ। अब इसके ऊपर सरकार का एक रेस्पॉन्स भी आया। सरकार ने कहा कि वी डू अंडरस्टैंड एमजी नरेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम और इस स्कीम की जो फंडिंग है वो एज एंड व्हेन नीडेड हम लोग और देते रहेंगे। दैट वाज अ स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। इसके अलावा भी कमेटी ने बहुत सी चीजें हाईलाइट की। सबसे पहली चीज डिले इन रिलीज ऑफ फंड्स। इस रिपोर्ट ने इनऑर्डिनेट डिलेस को स्लैम किया है। कहा है कि वेज पेमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बहुत स्लो चलती है। अभी भी पेंडिंग वेज लायबिलिटीज है वर्थ 2,364 करोड़ रुपीस। रिपोर्ट बेसिकली रीड करती है देयर मे बी प्लेथोरा ऑफ रीजंस, कुछ भी रीजन हो इन दी डिले ऑफ पेमेंट, नन आर सफिशिएंट इनफ टू जस्टिफाई कि जो भी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं कि फंड नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं हुआ, जो भी टेक्निकल इश्यूज सारी चीजें बताई हैं, नन जस्टिफाई द ब्लेटेंट नॉन एडहेरेंस टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ एमजी नरेगा। यानी कि डिले हो रही है। एक तो बजटरी एलोकेशन कम है, जो पैसा है वो भी डिले जा रहा है। इसके अलावा नो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हैज बीन गिवन, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में भी काफी डिले चल रही है। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है एमजी नरेगा में सबसे पहले गारंटी मिलती है 100 दिनों का काम देना है। अगर मुझे काम चाहिए, रूरल हाउस होल्ड में हूं मैं, मुझे काम चाहिए तो मैं सरकार से जाके बोलूंगा आई वांट वर्क। अगर सरकार काम नहीं दे पा रही है, राइट, देन एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट्स। अगर मैं जाके एप्लीकेशन दे दूं मुझे काम चाहिए, अगर मुझे 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया गया तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने में भी काफी डिले हुई है। इस रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया है दैट नो मनी हैड बीन पेड आउट इन द करंट ईयर अंटिल November 5, 2021, while payments for last 2 years were only 3,000 and 12,000 in total। ये हाईलाइट किया इस रिपोर्ट में। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं जा रहा है टाइमली, तो टाइमली पेमेंट नहीं हो रही है, डिले इन पेमेंट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भी और भी इश्यूज हाईलाइट किए हैं इस रिपोर्ट में, जैसे कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं है सेंटर और स्टेट्स में विद रिस्पेक्ट टू रिलीज ऑफ फंड्स, क्योंकि ये एक शेयर्ड कंपोनेंट है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर पेमेंट करती है इसकी, तो दोनों जगह पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही। इसके अलावा रिक्विजिट प्रोसीजर्स नहीं फॉलो हो रहे विद इन टाइम फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल जो मस्टर रोल होता है, यानी कि अगर किसी को काम मिला है उसको उस मस्टर रोल में आपको जाना है कि इस व्यक्ति ने आज काम किया, ये काम किया, इसको इतनी पेमेंट हुई, तो ये 3 दिनों के भीतर आपको अपडेट करना है। बहुत सारे राज्यों में ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा है, दे आर नॉट अपडेटिंग द मस्टर रोल्स एट ऑल। इसके अलावा राज्यों के पार्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम है, यानी कि राज्यों से पेपर वर्क डिले हो रही है वो रिलीज ऑफ फंड्स, यानी कि उनकी तरफ से डिलेड पेपर्स जा रही है, केंद्र सरकार से डिलेड फंडिंग आ रही है, तो ओवरऑल एमजी नरेगा की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स हो रही है। सो दीज आर द इश्यूज दैट हैव बीन हाइलाइटेड बाय द पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एमजी नरेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए। सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये है कि अभी फिलहाल एमजी नरेगा में 100 दिनों का काम मिलता है, उन्होंने कहा है कि इसको बढ़ा के 150 दिन कीजिएगा, यानी कि आगे चल के हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एमजी नरेगा वुड बी एक्सपैंडेड फॉर 150 डेज। अगेन कीपिंग इन व्यू कि कितना पैसा लगेगा, स्टेट एक्सचेकर को कितना खर्च आएगा, ये सारी चीज सरकार डिसाइड करेगी, बट रिकमेंडेशन तो आई है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो फंड्स का और टाइमली डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए हर चीज की, ताकि इसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग होती रहे। इसके अलावा रिपोर्ट ने यह भी रेकमेंड किया है कि वेज रेट को इंक्रीज किया जाए
और इस वेज रेट को लिंक किया जाए सीपीआई के साथ, यानी कि इन्फ्लेशन के साथ जोड़कर जब भी महंगाई बढ़ रही है तो वेज रेट को आप उसी रूप में बढ़ाइएगा। और इसके साथ ही साथ यूनिफाइड वेज रेट्स लाइए, यानी कि हर राज्य में हर जगह पे यूनिफाइड वेज रेट्स होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कर्नाटका में, आई नो द रेट्स, कर्नाटका में इट इज अप्रोक्सीमेटली 289 रुपीज पर डे फॉर एमजी नरेगा। तो सभी जगह पे एक यूनिफाइड वेज रेट होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री विच शुड बी लिंक्ड टू इन्फ्लेशन। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई है, लेबर बजट एमजी नरेगा का होना चाहिए और उसकी पीरियोडिक रिव्यू होनी चाहिए ताकि इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो कि अगर काम मिल रहा है, अगर काम हो रहा है, उससे कुछ एसेट डेवलप हो रहा है और जो पैसा जा रहा है उसका अल्टीमेट फायदा मिले लोगों को भी और सिटीजन्स को भी, यानी कि सरकार को, सिटीजन को, सभी को, क्योंकि एसेट बनाने हैं। सो a labor budget has to be maintained and periodic review has to happen of this labor budget, जिससे एमजी नरेगा की इंप्लीमेंटेशन और भी अच्छे से होगी। तो ये सारे सुझाव दिए हैं डीआरएससी ऑन रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ने। लेट अस होप कि एमजी नरेगा की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया जाए जल्दी से, डिलेड पेमेंट जो भी चल रही है वो जल्दी से पेमेंट हो जाए और साथ ही साथ ये जो रिकमेंडेशन आई है ये भी इंप्लीमेंट हो जाए। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल डिस्कस इट as soon as possible on Study IQ. That is it right now from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind. If you are preparing for UPSC Civil Service Examination, you are at the right destination. Study IQ has brought a great news for you. We have brought a GS Foundation course for UPSC Civil Service Examination, which includes preparation for both prelims and mains. We have also just now launched the Target Prelims 2022. Both of them can be availed in a single subscription. What do you look for when you start preparation for UPSC Civil Service Examination? I tell there are 3 things that you look for. The first thing is quality content. Study IQ is another name of quality. Study IQ is trusted by more than 1 crore subscribers today in India. The entire GS Foundation course, the Target Prelims course, it has been created by top faculties of the country where you get quality curated content for your preparation. The second thing that you look for is a strategy and a direction in your preparation. And I assure you that Study IQ through the GS Foundation course and the Target Prelims course will provide you with that strategy and direction. We have a structured course. We provide complete general studies preparation, complete GS for prelims as well as mains. What makes us so unique? See, we already have 2,500 plus videos in a very structured manner which you can refer for your preparation. We have a host of more than 5,000 MCQs on different topics which will help you in your prelims preparation. We have a Target Prelims 2022 where we will be providing you with mocks. We'll provide you comprehensive study material like the lecture notes, the crux of the PPTs, the presentation, animated videos, everything, the whole shebang is available. See, we have a structured preparation for prelims as well as mains. We will be hand-holding you through your entire journey of UPSC Civil Service Examination. For prelims, we already have a Target Prelims 2022 crash course. For mains, we will be providing you daily current affairs, monthly current affairs. There is a strategy by renowned experts, previous serving officers. They will be telling you their experience and giving you strategy of how to prepare properly. Apart from that, the entire faculty is there to handhold you. We will be guiding you through mains answer writing. We'll be solving your doubts at each and every stage. We'll be covering a lot of things, the current affairs, the All India Radio, the Rajya Sabha TV, Sansad TV, everything would be covered. Apart from that, the previous year question papers from prelims and mains would also be solved. For essay, there would be a separate dedicated module. So we will be with you together through your prelims preparation, through your mains preparation, and after mains, we'll be there for you for your personality test preparation as well. Apart from general studies, we also offer host of optional courses, history, geography, sociology, public administration, political science. There are many options which are available here. And the third factor that I told is affordability in these days. Study IQ is known for its affordability. Our motto is to reach more and more number of people and provide them quality and affordable education. Just call 958004 to know more about us. There are a lot of discounts running on these programs and Target Prelims 2022 crash course has begun. Prelims exam is in June 2022 and if you have not filled up your application, do fill your application as soon as possible. The last date for filling the application is 22nd February 2022. So do call on this number. See you very soon.